नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं ग्वाल आरबी। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह के बारे में, जो कि कल खेसारी लाल यादव जी का एक इंटरव्यू हुआ है। उसी इंटरव्यू से संबंधित कुछ जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और खेसारी लाल यादव जी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके ग्वाल आरबी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों कल खेसारी लाल यादव जी का एक इंटरव्यू हुआ जो कि प्रयास न्यूज चैनल पे, और खेसारी लाल यादव जी उस चैनल पे 20 मिनट का इंटरव्यू दिए हैं। और उस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं। जो लोग नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, जाकर प्रयास न्यूज चैनल पे देख और सुन सकते हैं। कंपटीशन को लेकर लड़ाई होती है तो वहां तक ठीक है, चाहे गाने का कंपटीशन हो, चाहे खेलकूद का कंपटीशन हो, चाहे किसी भी चीज का कंपटीशन हो। लेकिन उस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह के फैमिली के बारे में बोले हैं। खेसारी लाल यादव जी बोले हैं कि 4 औरत कैसे गलत हो सकती है, पवन सिंह 4 औरत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पवन सिंह ने 4 औरत से शादी नहीं की थी, 2 औरत से शादी की थी, जिसमें से पहली औरत उनकी आत्महत्या कर ली थी और दूसरी औरत का कोर्ट में मामला चल रहा है। और पवन सिंह के ऊपर बाकी जो आरोप लगता है वो सब गर्लफ्रेंड थी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो की बहुत सारी हीरोइनें गर्लफ्रेंड हैं। और पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाने वाली हीरोइन का नाम भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक तो अक्षरा सिंह है और एक खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष में जो कि माता का रोल की है वो भी आरोप लगाती हैं। और खेसारी लाल यादव जी ये भी बोले हैं कि शरीर बढ़ गईला से बुद्धि ना बढ़े, लेकिन कितना लोग हमें जिंदगी भर खलसिए रह जाना, ड्राइवर ना हो पाना, और कितना छोटका हवा की कई बीघा खेत जोत देना, वही छोटका मैं हूँ। अब बात रह गई क्या खेसारी लाल यादव जी का इस तरह बोलना सही था? तो दोस्तों एकदम खेसारी लाल यादव जी का इस तरह बिल्कुल बोलना सही था, लेकिन थोड़ा खेसारी लाल यादव जी ज्यादा बोल दिए हैं। मीडिया वाला कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन खेसारी लाल यादव जी घुमा फिरा कर कुछ ज्यादा ही बोल दिए हैं। यानी पवन सिंह के दिल पर खेसारी लाल यादव जी कुछ ज्यादा ही अटैक कर दिए हैं। बाकी मेरे हिसाब से किसी के फैमिली मैटर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आगे इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।